नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजी स्टोरीज में। सर्दियों की बात है, सुबह के 4:30 बज रहे थे। मेरठ की एक बारात हरियाणा से लौट रही थी। धुंध बहुत थी और सामने की सड़क बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे रही थी। 7 मेंबर्स इनोवा गाड़ी में थे, जिसमें दूल्हा दुल्हन, दूल्हे की माँ बहन और दूल्हे के 2 दोस्त सहित ड्राइवर थे। उस दिन बहुत अंधेरा था, उस सड़क पर सिर्फ उन्हीं की गाड़ी थी। जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी, अंधेरा और ज़्यादा होता जा रहा था। हवा खिड़कियों के अंदर से घुस रही थी। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर सिकुड़ कर बैठा था। किसी को कुछ पता नहीं चला कि कब ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया। कुछ देर बाद एक सुनसान एरिया में जाकर कार रुक जाती है। वो रास्ता भटक गए थे। तभी दूल्हे के दोस्त रवि ने फ़ोन निकालकर मैप चेक किया। पता चला वो फारूक नगर एक किले के पास पहुंचे हुए थे। तभी रवि के मोबाइल के नेटवर्क चले जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरकर गाड़ी को ठीक करने में जुट जाता है। ड्राइवर ने खूब कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सभी नीचे उतर जाते हैं। किसी के भी फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे। दूल्हे पीयूष के दूसरे दोस्त आरव ने कहा, ये तो फारूक नगर का किला है, यहाँ रात को आना मना है। यहाँ जो आता है वो अपने रिस्क पर आता है। ये सुन सभी वहाँ मौजूद लोग घबरा जाते हैं। तभी दूल्हा पीयूष कहता है कि बंद कर ये बकवास, चुप रह, सबको डर लग रहा है। चारों तरफ जंगल था। जंगल से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कुछ जानवरों की, कुछ जानवरों से भी भयानक आवाज़ें आ रही थी। रवि और आरव ने गाड़ी को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई। दूल्हा पीयूष कहता है कि हमें सुबह होने तक यहीं रुकना होगा। सूरज निकलने के बाद ही कुछ हो पाएगा। पीयूष की बहन रीतू कहती है वो यहाँ नहीं रुक पाएगी। सभी भयानक आवाज़ें सुनकर घबरा रहे थे। तभी सभी ने मिलकर अंदर जाने का सोच लिया। उनको लगा वो अंदर जाकर सेफ रहेंगे। लेकिन पीयूष की माँ कहती है नहीं, अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। ये फारूक नगर का किला है और ये भूतिया है, तुम्हें पता नहीं है क्या? पीयूष कहता है कि माँ, वो सब कहानियों में है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर जंगली जानवरों का खतरा मंडरा रहा था। किसी के पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बाहर जैसे ही जानवरों की आवाज़ें बढ़ती जाने लगी तो वो सभी फौरन किले के अंदर जा बढ़ते हैं। किले के अंदर का माहौल बिल्कुल सुनसान और डरावना था। दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले उसको और भी भूतिया बना रहे थे। अंदर चमगादड़ों का झुंड एकदम से उनके ऊपर से निकलता है। सभी डर जाते हैं। पीयूष की दुल्हन नव्या की चीखें निकल गई थी, वो रोने लगी। वहीं पीयूष की बहन रीतू कहती है कि मुझको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। पीयूष कहता है यहाँ कोई नहीं है, पागल मत बनो। सबने किले के एक कोने में जगह बनाई और बैठ गए। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक रीतू ने कुछ देखा। उसने सभी को बताया। इस बार सब शांत हो गए क्योंकि सामने की दीवार से खरोंचने की आवाज़ें आ रही थी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। अचानक दीवार पर किसी की परछाई दौड़ती दिखाई दी। सबने पलटकर देखा मगर किसी को कुछ नजर नहीं आया। किले के अंदर हर कोना भयानक लग रहा था। तभी अचानक रीतू दोबारा चिल्लाई और कहा, वो देखो क्या है। सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए। तभी रवि ने वहां उस तरफ टॉर्च की। उनको वहां कोई नहीं दिखता। वो वापस आराम से बैठ जाते हैं। अब ठंड किले के अंदर इतनी पहुंच गई थी कि सब कांप रहे थे। सभी अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। डर का साया धीरे धीरे कर सब पर हावी होने लगा था। दुल्हन नव्या जो कोने में चुपचाप बैठी थी, अचानक एक झटके से उठी और डरी सहमी आवाज में कहने लगी, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सबने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नव्या की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। पीयूष उसको समझाता है, यहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। इसी बीच रवि ने दूर से उसको पुकारने की आवाज़ें सुनी, मगर वो आवाज़ सिर्फ रवि को ही सुनाई दे रही थी।
रवि कहता है ये आवाज़ उस दीवार के पीछे से आ रही है। सभी दीवार की तरफ देखने लगे, वहाँ कोई नहीं था। दोबारा फिर से रवि को पुकारा गया और वहीं दूसरी तरफ आरव को दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी। हर सेकंड में वो परछाई दिखती और गायब हो जाती। आरव घबरा जाता है। घबराते आरव को देख पीयूष कहता है कि यह समय मजाक का नहीं है। आरव कहता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, उसने सच में वहाँ किसी को देखा है। सभी ने डर के मारे एक दूसरे को कस कर पकड़ लिया। अब सबको लगने लगा उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबने सहमति में सर हिलाया और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जब वो सभी अंदर आए रास्ते से वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा वहाँ कोई दरवाजा नहीं था। किला एक भूल भुलैया में बन चुका था। तभी उनकी नज़र किले की दीवार पर पड़ी। वहाँ पत्थर का एक शिलालेख टंगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ राजकुमारी रत्नावती का वास था। उसको यहाँ छल से मारा गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये पढ़कर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी भारी कदमों की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई लोहे की चप्पल पहनकर चल रहा हो। एकदम से सभी ने देखा कि एक सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी है। उसके लंबे बाल और सफ़ेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो स्त्री भारी आवाज़ में बोलती है कि तुम मेरे किले में कैसे आए। ऐसा कहते ही वो स्त्री अपने सुंदर रूप से भयानक चुड़ैल में बदल गई और अपनी उंगली पीयूष की तरफ को उठाकर बोली, तुम मेरे हो और ये मेरी जगह नहीं ले सकती। पीयूष ने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया। सभी डर के मारे कांप रहे थे। भयानक आवाज में राजकुमारी पीयूष की तरफ को देखकर बोलती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी वरना यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। ऐसा कहते ही राजकुमारी जोर से चीखती है, जिसके बाद किले की दीवारें हिलने लगी। ड्राइवर बचाओ बचाओ पुकारता है। राजकुमारी ने जोर से उसे दीवार पर पटक कर मारा। ड्राइवर की गर्दन टूट चुकी थी, वो मर जाता है। ये देख सब बुरी तरह चीखने लगे। तभी रवि को महसूस हुआ जैसे उसको कोई खींच रहा हो। रवि आरव और पीयूष को मदद के लिए पुकारता है। जैसे ही वो उसको बचाने आए तो रवि दीवार के पास खिंचता चला गया और अचानक गायब हो गया। उसकी चीखें किले की दीवारों में सिमट कर रह गई। किले में अचानक से सन्नाटा छा गया। अचानक से आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। आरव दबी दबी आवाज में बोलता है, मुझे सांस नहीं आ रहा, कोई मुझे बचाओ। वो दर्द से तड़प कर नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें फट गई, वहीं उसकी सांस थम गई। पीयूष, उसकी माँ, बहन और उसकी दुल्हन रोने लगे। पीयूष तभी बोलता है, रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। राजकुमारी भयानक आवाज में बोलती है, ठीक है, मगर तुम्हारी ये पुरानी दुल्हन मेरी बंधक बनकर रहेगी। दुल्हन नव्या को अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया। वो चिल्लाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी ने शादी की रस्म शुरू करवाई। वहीं पीयूष चुपके से अपनी जेब में से गंगा जल की बोतल निकालने की प्लानिंग में था। जैसे ही राजकुमारी ने पीयूष से उसकी मांग भरने को कहा, पीयूष ने बड़ी चालाकी से गंगा जल राजकुमारी के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल गिरते ही राजकुमारी और ज्यादा भड़क गई। वो कहती है, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी चीखों से किला कांपने लगा, दीवारें गिरने लगी। राजकुमारी ने अपना सारा गुस्सा किले पर निकाल दिया। पीयूष अपनी फैमिली को लेकर वहां से भागने लगा, मगर बाहर जाने का रास्ता किसी को नहीं मिला। सारा किला तहस नहस हो गया। पीयूष और उसकी फैमिली पत्थरों के नीचे दबकर मारे गए। राजकुमारी की जोर से रोने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद वो किला फिर से बनकर खड़ा हो गया। अब राजकुमारी अपने अगले शिकार का आने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये था वीजी स्टोरीज का तीसरा एपिसोड। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।